जय श्री राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ETF वेल्थ में। ठीक है, तो गाइज इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये बता दूं कि देखिए कि मैंने लास्ट वीडियो इधर पे अपलोड किया था एक प्राइवेट बैंक निफ्टी। ठीक है, प्राइवेट बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक निफ्टी का एक ETF है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। आप इसको बहुत ही शानदार वीडियो ये। ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है इसमें। और इसके अलावा भी मेटल ETF में क्या हुआ, ठीक है, जो मेटल ETF एक नया लिस्टिंग हुआ है। ठीक है, एज ए ETF जो कि मेटल सेक्टर को कवर करता है पूरा ये। बहुत ही अच्छा वीडियो है और मैंने भी इसमें बाइंग की हुई है। आपको मैंने पहले भी ये बता चुका था कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस बिना प्रूफ के नहीं बनाता हूँ मैं। जो ETF में लेता हूँ, जो मैं ETF लेके उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो को प्लीज़ आप जाके पूरी जल्दी से मतलब कि वॉच कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, समझिए और कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है कि ETF से वेल्थ कैसे कमाया जाए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक, हालांकि हर एक टॉपिक ये मेरे चैनल से रिलेटेड है पूरा, जो मैं निकल चुका हूं मैं लोगों को ज्ञान देने के लिए कि ETF से वेल्थ कैसे कमा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ETF से वेल्थ कैसे कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ETF से वेल्थ कैसे कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो कमा ही सकते हैं आप, स्विंग ट्रेडिंग में कमा सकते हैं आप ETF में वेल्थ, और एक लॉन्ग टर्म में कैसे कमा सकते हैं आप। ठीक है, हमारा तो बात तो एक ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म का है। तो आइए चलते हैं अपने आज जो मैंने आज रेडी किया है मैंने कुछ डेटा को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 जो कि ये मार्केट का एक प्रकार से राजा है। ये निफ्टी 50 मार्केट का राजा है ये। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो ये, और बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। हालांकि मैं अपने वीडियो में लोगों को इधर उधर नहीं घुमाता हूं मैं, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, निफ्टी 50 ने क्या किया देखते हैं। निफ्टी 50 का एक साल का रिटर्न कितना है, सिंपल यहाँ पर ध्यान दीजिए। निफ्टी का एक साल का रिटर्न, निफ्टी का देखो एक दिन का रिटर्न ये निकल गया है 0.5, जो आज का है 0.47 है। एक साल का रिटर्न कितना है निफ्टी 50 का, ये लगा लिया। निफ्टी 50 का एक साल का रिटर्न निकला है इसमें 27.66%। ठीक है, 27.66% निफ्टी का ये एक साल का रिटर्न है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे में। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ETF में। ठीक है, दूसरा ETF क्या है, गोल्ड बी। ठीक है दोस्तों, गोल्ड बी के बारे में शायद मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं कि गोल्ड पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट होता है और उसका रिटर्न बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें लिक्विडिटी बहुत है, लेस वोलेटाइल है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे इस पे लिक्विडिटी है। ठीक है, अब इसने एक साल में अपना रिटर्न कितना दिया है ये देखिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 1 ईयर का मैंने सेलेक्ट करके रखा है, अब वापस कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर का सेलेक्ट करके रखा है, इसने एक साल में रिटर्न दिया है 20% का। ठीक है दोस्तों, एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 20% का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ETF, तीसरे ETF में। तीसरा ETF कौन सा है अपने का, MO निफ्टी। ठीक है, MO निफ्टी भाई साहब, ये इसके बारे में आपको जितना बोलूँ उतना कम है। इसमें टोटल ना 500 स्टॉक्स है इसमें, 500 स्टॉक्स है इसमें, स्टॉक्स हैं इसमें जिसमें ये प्ले करता है और बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं वो वापस बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो उसके रिटर्न्स भी बहुत तगड़े हैं। ठीक है, इसमें इसमें आपका मिड कैप आ जाता है, मिड कैप आ गया। ठीक है, इसमें स्मॉल कैप आ गया। ठीक है, और इसमें लार्ज कैप भी आता है। और भैया इसका तो मतलब मान के चलो, हमने तो इसमें, मैं इसमें कोई 5% का इसमें कोई स्ट्रेटेजी रखता नहीं हूँ। सिंपल इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखा है। किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखा है मैंने इसको। और हर महीना मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें SIP करता रहता हूँ।
एवरी मंथ मैं इसमें SIP करता रहता हूँ हर महीने। अभी मैं ये महीना खत्म होने के बाद मैं वापस SIP करूँगा मैं, ठीक है। ये हो गया। 500 स्टॉक्स आते हैं, इसमें टोटल 504 समथिंग ऐसे स्टॉक आते हैं, 2-3 ऐड कर दिए रहेंगे, अभी लेटेस्ट में है। लेकिन 500 स्टॉक सब आते हैं स्टॉक, बहुत से नामी गिनामी सारी कंपनियां आती है, बहुत ही ज़बरदस्त है एमओ निफ्टी 500, ठीक है। अब किसको देखेंगे हम? अब देखेंगे हम लोग ये रहा, इंफ्रा IT, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंफ्रा IT। इंफ्रा IT के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बस इतना बोलूँगा मैं, अगर देश अपना डेवलप हो रहा है, देश का जो ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं बढ़ सकता। आपको पता है देश की इकोनॉमी कहाँ थी, अब कहाँ आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश आगे बढ़ता है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, US का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हांगकांग का देख लो, अब सिंगापुर का देख लो, दुबई का देख लो। भाई साहब ये लोग है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पे ही टिके हुए हैं, और अपना भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है? एक साल में इसने, देख लेते हैं, मेरा एक साल में इसने 54.33% का इसने रिटर्न दिया है भाई साहब, ठीक है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिखाया तो मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको वापस दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मेरा एंजल का मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने SIP करता रहता हूँ। ये मेरा इंफ्रा IT, ठीक है। हालांकि शायद इसमें मैंने वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। इसमें मेरी होल्डिंग्स आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेरी होल्डिंग्स 59 की होल्डिंग्स है मेरी, और इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा SIP करता रहता हूँ। SIP करता रहता हूँ इसमें मैं, इसको मैं कभी भी एग्जिट कभी नहीं करूँगा, ठीक है। इस पर अपना लॉट साइज बड़ा करता रहूँगा और उसको आराम से चलने दूंगा, ठीक है। ये मेरा इंफ्रा IT का है मेरा ये, और इंफ्रा IT का ये रहा, और दूसरा मेरा है एमओ निफ्टी 500 का। एमओ निफ्टी 500 का है, आपके सामने है बिल्कुल ये, ठीक है, बिल्कुल सामने है। जो चीज़ सामने होती है मैं वही दिखाता हूँ, मैं ब्लफिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा मैं, ठीक है। ये रहा एमओ निफ्टी 500 पर। इस महीना में नेक्स्ट महीना में इसमें वापस से SIP करूँगा, ठीक है। ये अपना लॉन्ग टर्म का है ये, ठीक है। ये दिखा दिया। अब चलते हैं वापस से टॉपिक में हम लोग। अपना दिखा दिया मैंने अभी। अब देखिए इसका, अब इसका एक साल का इसका रिटर्न कितना है? इसका एक साल का रिटर्न 54.33% इसका एक साल का रिटर्न है इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे जो कि लास्ट अपना ETF है, एमओ निफ्टी, ठीक है। एम मून 100। ये जो मून 100 है नेस्डेक, जो US बेस्ड जो कंपनी है नेस्डेक, वहाँ के ETF को कवर करता है, वहाँ की 100 कंपनियां को ये कवर करता है, ठीक है। MON मून 100। ये मून 100 खरीद के भी आपको मैंने इसमें 5% का प्रॉफिट दिखाया था मैंने। हालांकि बहुत बढ़िया है ये भी, ठीक है। ये US कंपनी को, सॉरी, US स्टॉक मार्केट को कवर करता है ये नेस्डेक के थ्रू, ठीक है। सॉरी, मोतीलाल ओसवाल के थ्रू ये नेस्डेक को कवर करता है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मून 100 लिखा हुआ है इधर पे, ठीक है। NSE में लिस्टेड है ये। इसने एक साल में रिटर्न कितना दिया है ये जल्दी से हम वो देख लेते हैं। इसमें एक साल का रिटर्न कितना दिया इसने? एक साल का रिटर्न इसने दिया है 32.64, ठीक है। दिख रहा है आपको ये 32.64, ठीक है। अब मैंने आपको 5 ETF बता दिए, मैंने आपको टोटल अभी 5 ETF बता दिए। ETF किसके? लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अब देखिए कमाल, मैं आपको कमाल दिखाता हूँ अभी क्या है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको दिखा दिया है 5 ETF दिखाया मैंने, और पांचों ETF के मैंने एक साल का रिटर्न आपको दिखाया मैंने, ठीक है दोस्तों। मैंने एक साल का रिटर्न उसमें दिखाया मैंने, 1 ईयर रिटर्न, ठीक है। अब ठीक है, तो पहला वाला निफ्टी का कितना था? निफ्टी का 27% था एक साल में। दो मिनट दोस्तों। हाँ, निफ्टी का कितना था पहले? निफ्टी का एक साल में इसका 27% था, ठीक है। गोल्ड का कितना था? 20% था, ठीक है। मून निफ्टी 500 का कितना था? 35% था। और इंफ्रा IT का कितना था? 54% था। और 32% किसका था? 32% एमओ निफ्टी, सॉरी, मून 100 का था ये, ठीक है। तो पांचों ETF को अगर प्लस करेंगे, इसका परसेंटेज प्लस करेंगे तो 168 निकल के आएगा। 168 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 33% निकल के आएगा। तो भाई साहब एक साल में 33%, कोई बुरा है क्या? आप ही बताइए मेरे को, कौन FNO कमा के दे रहा है ये? कौन इंट्राडे कमा के दे रहा है ये एक साल में 33% बिना रिस्क के, बस सिर्फ पेशेंस के साथ? 33% जो कमाया है, कैसे कमाया है?
डिसिप्लिन डिसिप्लिन के थ्रू कमाया है 33%। भाई साहब डिसिप्लिन के थ्रू कमाया है। क्या हमको उसमें प्रीमियम हमारा पिघल गया? नहीं पिघला। ठीक है। क्या हमारा एक्सपायरी हो गया? नहीं एक्सपायरी हुआ। क्या 24 घंटे कंप्यूटर में आंख गड़ा के हमने ट्रेडिंग किया? नहीं ट्रेडिंग किया। ये भाई साहब ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है ये। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है ये। ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। PUNDING इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है। अब इसने एक चीज़ आप बोलोगे भैया ये तो 33% तो दे दिया, अब ये ऊपर नीचे भी क्या होगा? मार्केट बहुत हाई पे चल रहा होगा। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए भैया एक साल में मार्केट अगर हाई हाई पे चल रहा है तो 33% दे दिया। चलो भाई 5 साल में तो ऐसा हो नहीं सकता। क्या ऐसा हर साल होता है? ऐसा हर साल होता है? नहीं, ऐसा हर साल नहीं होता है। अगर एक साल आपकी बात भी मैंने मान ली, चलो एक साल से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, ये मतलब ये नरेंद्र मोदी ने इस देश का भविष्य इतना अच्छा कर दिया, इतना इकोनॉमी अच्छी हो गई, तो हर साल एक जैसा थोड़ी ना होता है। इसलिए हर साल, इस साल तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। अब अगले साल का क्या? अगले साल का इतना ही रिटर्न देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साल का था, हम 5 साल का देख लेते हैं। ये एक साल का था, अब हम 5 साल का देख लेते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। सिंपल है, नहीं आपका बोलना भी बहुत लाजमी है ना? हमेशा दोनों तरफ से मार्केट को देखना जरूरी है। नेगेटिव भी देखना जरूरी है, पॉजिटिव भी देखना जरूरी है। दोनों तरफ से मार्केट को देखना जरूरी है। चलिए अब निफ्टी फिफ्टी का जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं 5 साल में इसका क्या स्टेटस है। देखो 5 साल में कितना स्टेटस है। 5 साल में निफ्टी फिफ्टी ने दिया है 129%। ठीक है। वेरी गुड, 129% दिया है निफ्टी ने। और गोल्ड भी ने कितना दिया है 5 साल में, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। गोल्ड में निफ्टी ने दिया है निफ्टी ने दिया है 81.93% दिया इसने। वेरी गुड गोल्ड। ठीक है। अब एमओ निफ्टी 500 ने 5 साल में कितना दिया है इसने, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। 5 साल में, 5 साल में इसने दिया है भाई साहब 35%। आपके सामने है, जो कुछ है आपके सामने है, एनएससी का डेटा है ये। ठीक है। गूगल में है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है ना, मेरा कोई, मैं इतना इतना बड़ा विश्लेषण करता नहीं हूँ भाइयों। जो कुछ भी डेटा है मैं एनएससी की वेबसाइट से उठाता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, एनएससी एक खुली किताब है, लेकिन उसको समझने के लिए बस दिमाग चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। वही जो है और वही मैं चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है। ये एमओ निफ्टी हो गया। एमओ निफ्टी के बाद कौन सा है भाई? एमओ निफ्टी के बाद जल्दी से आ जाओ, ये है अपन का इंफ्रा। इंफ्रा आईटी। इंफ्रा आईटी ने 5 साल में कितना दिया? चलो भाई पास नहीं सॉरी, चलो भाई साहब 5 साल में आ जाओ आप भी जल्दी से। 5 साल में देखो भाई इसने 82% का इसने रिटर्न दिया है। कितना? 82% का। ठीक है। 5 साल में इसने 82 का रिटर्न दिया है। अब भाई लास्ट में हम देखते हैं क्या आता है। मून 100, नेस्डेक, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इसमें 100 स्टॉक्स आते हैं जिसको हम इंडिया में एमओ निफ्टी के थ्रू हम इसको कवर करते हैं। नेस्डेक एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, लेकिन इस इंडेक्स को हम कवर किससे करते हैं? एमओ निफ्टी से। MON 100 से, निफ्टी नहीं सॉरी 100, मून 100 से हम इसको कवर करते हैं नेस्डेक के इंडेक्स को। ठीक है। नेस्डेक ये क्या है? इंडेक्स है भाई साहब, अच्छे से बता देता हूँ मैं। ये इंडेक्स है। और ये एमओ निफ्टी क्या है? एमओ निफ्टी क्या है? ये उसका ETF है। हम इसके थ्रू कवर करते हैं नेस्डेक को। इसने साल में कितना परसेंटेज दिया भाई, ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसने साल में 190 का परसेंट इसने रिटर्न दिया है भाई साहब। 190% का रिटर्न दिया है। ठीक है। अब जल्दी से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई एक साल अच्छा रिटर्न देगा ना ये, 2 साल अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है। 3 साल देगा। ठीक है। 4 साल देगा। ठीक है। लोगों का कहना तो, अब तो लोगों को अच्छी चीजें बताओ तो लोग ये बोलते हैं अरे सर इस साल तो अच्छा परसेंटेज दे दिया, क्या ये अगले साल भी देगा? क्या ये उसके बाद भी देगा? ठीक है। मार्केट को हमेशा दो तरफों से देखना बहुत जरूरी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब हम देख रहे हैं 5 साल में, देखो 5 साल में तो कोरोना भी आके चले गया, कितनी खराब स्थिति है देश की। आपके सामने की बात करो ना, 5 साल, अभी 2020 में आया था, अभी 24 चल रहा है ये। 5 साल भी नहीं हुआ है। हमने ये मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कोरोना जैसे काल भी देखा है, युद्ध भी देखा है, मार्केट गिरता और बढ़ता रहता है। ठीक है। अब 5 साल में क्या हुआ, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें कैलकुलेशन करके रखा हुआ आपको बताने के लिए, ताकि समय बर्बाद बिल्कुल ना हो। ये 5 साल के हिसाब से था। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ ये 5 साल दिख रहा है भाई साहब। हाँ ये 5 साल, आ जाओ जल्दी से, मैंने इसमें कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। हाँ। ठीक है। एक 5 साल में कितना परसेंटेज दिया है निफ्टी ने? 192 का। ठीक है। 192% इसने अपना रिटर्न दिया है 5 साल में। ठीक है। गोल्ड ने कितना दिया है? गोल्ड ने 5 साल में 81% का रिटर्न दिया है। एमओ निफ्टी 500 ने कितना दिया है? 35% का दिया हुआ है। इंफ्रा आईटी ने कितना दिया हुआ है? 82 का दिया हुआ है। और 190 मून 100 ने दिया हुआ है। ठीक है। इन सबको कैलकुलेशन करो तो कितना निकलता है?
जल्दी से कैलकुलेशन भाई साहब ऑलरेडी करके रखा है मैंने, इसमें कैलकुलेशन देखो, इसमें 580 निकल के आया इसका कैलकुलेशन। 5 साल में 580% इसने प्रॉफिट दिया है। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब 5 साल है ना भाई, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया, 116%। 116% निकल के आ गया 5 साल में। एक ईटीएफ 5 साल में 116% दे रहा है। अब साल का निकाले तो 5 से वापस डिवाइड कर दो तो निकल के आ गया 23%। निकल के कितना आया, 23, निकल के कितना आया, 23%। अब एक बात बताओ भाई, हम जैसे लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, कितना निकल गया भाई साहब, 23%। ठीक है, दिमाग में रखना है 23%, 23% 5 साल के हिसाब से। अब हम जैसा लोग जो काम भी करते हैं, साल भर में 23% निकला। ठीक है, अब एक बात बताओ, 23% क्या है, ये 23% ये है कंपाउंडिंग। हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिसको ना शेयर मार्केट में 24 घंटे आंख लड़ाने की जरूरत नहीं है, लोग अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, लॉस नहीं करना चाहते, मेहनत का पैसा है, हार्ड वर्क का पैसा है। ठीक है, हार्ड वर्क का पैसा है, ये मेहनत का और हार्ड वर्क का पैसा क्या एफएनओ में डुबाना चाहोगे आप? ठीक है, क्या प्रीमियम पिघलने के लिए ये पैसा लगाओगे आप? ठीक है, क्या इसको इंट्राडे में आप इसको आप ट्रेड करोगे? भाई हम जैसे ऑफिस जाते हैं लोग, इनका इतना टाइम नहीं है, लगा के छोड़ दो उसको, चलता रहेगा ये। तो ये होता है एक्चुअल कंपाउंडिंग। ठीक है, ये है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का है ये, FOLIO, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये। इस प्रकार से आप लॉन्ग टर्म ईटीएफ को लेकर, जो मैंने आपको बताया 5 ईटीएफ, लॉन्ग टर्म ईटीएफ को लेकर आप अपना इसमें एक प्रकार से पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आप परसेंटेज का इजीली आनंद ले सकते हैं। 23% नॉट बैड। अब एफएनओ वाला कमा के दिखाए 23%। ठीक है, कैपिटल आपका है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल में आप 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ। ठीक है, अरे मैं तो बोलता हूँ भैया 20,000 ही लगा दो, हैं 20,000 से ही चालू कर दो, क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग हमने भी 20,000 से चालू किया है। ठीक है, और कर भी रहे हैं अभी। और हर एक पोर्टफोलियो में, हर एक ईटीएफ जो मैं खरीदता हूँ उसकी स्थिति क्या है, उसका क्या चल रहा है उसके अंदर, मैं हर एक चीज अपडेट करता हूँ अपने वीडियो में। जितना हमको नॉलेज है, जितना हमको ज्ञान है, वो ज्ञान आपको बांटने की कोशिश करता हूँ मैं। आपसे कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, जो कुछ भी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर जरूर करता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या बुरा है भैया 23%, क्या बुरा लग रहा है? एफएनओ से तो बहुत ही अच्छा है ये। एफएनओ हो गया, इंट्राडे हो गया, आपका प्रीमियम हो गया। लोग क्रिप्टो में करते हैं, अरे भैया सब चीज़ें मत करो। ठीक है, ये ये ईटीएफ है ना, एक प्रकार से वरदान है। ये ईटीएफ है ना, एक प्रकार से वरदान है। बस बड़े बड़े लोग इसको वो नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं इसका, और कमाते इसी से हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहते। चाहते तो लोग यही है कि भैया एफएनओ में जाओ, इंट्राडे करो। ठीक है, ये प्रीमियम पिघल रहा है, वो प्रीमियम पिघल रहा है, इसका निकालो पीसीआर, ये वो दुनिया भर का फलाना ढिमका। भाई साहब नहीं, हमको नहीं करना इतना सब कुछ। ठीक है ना, सिंपल से आप ईटीएफ में आइए और ईटीएफ में अपनी वेल्थ कमाइए। और कृपया करके मुझको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँ मैं। गाइस प्लीज़ आप ये सारे वीडियोस को मेरे वॉच जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ सबको बनाने में, और इसमें बहुत ही काम की चीज़ें इनमें सब में। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म ईटीएफ के लिए मैंने आपको बढ़िया 5 ईटीएफ बता दिए मैंने आपको। आप अभी से करना चालू कर दो। इन 5 में से मैं अभी ऑलरेडी मेरा निफ्टी 50 में ऑलरेडी इन्वेस्टेड, सॉरी निफ्टी 50 को छोड़ के गोल्ड में और एमओ निफ्टी में, इंफ्रा निफ्टी में, ये 3, इसमें से 3 ईटीएफ ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। और मैं एक अच्छा मौका देख रहा हूँ कि निफ्टी 50 में कब इन्वेस्ट करूँ और एमओ निफ्टी में कब इन्वेस्ट करूँ। मैं ये आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही जल्द करके दिखाऊंगा। 3 ऑलरेडी ईटीएफ है मेरे पास जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। ठीक है, और बाकी ईटीएफ में आपने आपने ये सोच रहे हो कि बाकी ईटीएफ में मैंने क्यों नहीं किया। अरे भाई बाकी जो ईटीएफ है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सॉरी जैसे कि सिल्वर हो गया और आईटी हो गया, ये ना बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। ये बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है ये। ठीक है, ये स्विंग बहुत अच्छा देते हैं ये, उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं कि ऐसे स्विंग देता है जबरदस्त तरीके से। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50, गोल्ड, एमओ निफ्टी 500, इंफ्रा आईटी और मून 100, इसको लिख लो अपने किताब में और आप इसको लॉन्ग
इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी तैयारी करना चालू कर दो। इसी बात के साथ दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर अलविदा लेता हूँ। जय श्री राधे राधे, गुड नाइट।